ज्ञानेंद्र जी, देखिए लगातार आप कई सालों से नक्सलवाद को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं परिस्थिति बस्तर की आपने अच्छे से देखी है। पहले जब आप नक्सलवाद को कवर करने जाते थे तो जवानों की शहादत की खबर बताते थे। आज जिस तरीके से नक्सलियों के साथ बर्ताव हमारे जवान कर रहे हैं, एक कामयाबी नक्सलवाद के खिलाफ मिलती दिखाई दे रही है, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है बस्तर लिहाज से, आप बेहतर इसको समझा सकते हैं ज्ञानेंद्र जी। देखिए 1:45 का एक अपडेट है रसिका, मुझे लगता है कि ये दर्शकों को बताना चाहिए। विस्तार न्यूज जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये अपडेट बताना चाहिए। 1:45 का ये अपडेट है और अभी टाइम हो रहा है 2:09, यानी आप समझिए 24 या 25 मिनट पहले का मामला है। मैं आपको पूरा बता देता हूं और एक एक चीज पढ़ के बता देता हूं कि पुलिस ने क्या बताया है और किस तरह से उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति आई है जिसको अपन पुष्टि के तौर पर देख सकते हैं। क्या है ये मुठभेड़, कहां है, मैं सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं ताकि दर्शकों को समझने में सब कुछ आसानी हो। वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये मुठभेड़ कहां हुई। उनके लिए बता देता हूं कि नेशनल पार्क, बीजापुर के नेशनल पार्क मुठभेड़ स्थल में से अब तक 31 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद हो गए हैं। इसका मतलब ये पुलिस का प्रेस रिलीज है और आधे घंटे पहले विस्तार न्यूज ने कह दिया था कि विस्तार न्यूज इस बात की पुष्टि करता है, विस्तार न्यूज इस बात की पुष्टि करता है कि 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। और कुछ ही देर जो 1:45 का ये अपडेट है और 1:45 के पहले विस्तार न्यूज ने बता दिया था कि 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुठभेड़ स्थल से जहां मुठभेड़ हुई है वहां क्या मिला है, वहां भारी मात्रा में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा विस्तार न्यूज के जो भी दर्शक सुन रहे हैं, भारी मात्रा में AK-47, मतलब एक AK-47 की बात नहीं हो रही है, भारी मात्रा में AK-47 मतलब कि बहुत बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, बहुत बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं। SLR, इंसास राइफल, 303 BGL लॉन्चर भी मिला है, हथियार और विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। मतलब इतने बड़े मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। और क्या मिला है, मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मतलब आप समझिए कि जो नक्सली मारे गए हैं उनकी पहचान की जा रही है और इस मारे गए नक्सलियों में जिन लोगों की पहचान की जा रही है उसमें बहुत बड़े बड़े इनामी नक्सली भी हो सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं ये पहचान के बाद जैसे ही पुलिस का प्रेस रिलीज आएगा हम आपको बताएंगे सबसे पहले। इसके अलावा क्या है, मुठभेड़ में एक दुखद खबर है जो विजय शर्मा भी अभी पुष्टि कर रहे थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि 2 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हुए हैं, लेकिन यह खबर आ गई है कि वो खतरे से बाहर हैं और वो सुरक्षित हैं। दोनों घायल जवान की हालत खतरे से बाहर और उन्हें हायर सेंटर में बेहतर इलाज के लिए निकाला गया और ट्रीटमेंट मतलब इलाज अभी जारी है। इसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, अतिरिक्त बल को रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा गया है। जो मैंने अभी 20 मिनट पहले बताया था, मैंने बताया था कि जो बैकअप पार्टी है उसे रवाना किया जा रहा है। 20 से 25 मिनट पहले विस्तार न्यूज ने यह बात अपने दर्शकों को बता दी थी कि जो बैकअप पार्टी है, और क्यों बैकअप पार्टी भेजा जाता है यह भी मैं बता दूं विस्तार न्यूज के दर्शकों को। बैकअप पार्टी इसलिए रवाना किया जाता है क्योंकि जब शव लेकर आते हैं जवान, बहुत बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, ऐसे में वजनी 100 लेकर जब नक्सलियों के आते हैं तो पहाड़ का, जंगल का रास्ता होता है और नक्सली ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं। किस पर? जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और जो उनके साथी होते हैं, नक्सली मारे गए होते हैं, इन्हें वापस ले जाने की गुंजाइश तलाशते हैं। तो ये खतरा ना हो, इस खतरे से भी बचने के लिए पीछे से बैकअप पार्टी रवाना कर दिया गया है, यानी कि सुरक्षित वापस आ जाएं 3100 लेकर जवान। इसलिए वे पूरी तैयारी, मैंने आपसे कहा था कि DG हो, चाहे IG हो, चाहे DIG हो, और ये तमाम लोग जिले के SP, एडिशनल SP, एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसके अलावा सर्च अभियान, ये भी हम 25 मिनट पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दिए थे कि अभी भी सर्च अभियान जारी है। सर्च अभियान जारी होता है तो क्या होता है, ऐसे में जहां मुठभेड़ होती है उस इलाके को पहले तो नक्सली या तो भाग जाते हैं या तो छिपकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है इसलिए यही आप उम्मीद करिए कि यहां से नक्सली भाग गए हैं। ऐसे में उस पूरे इलाके को जवान जो निकले थे वो अपने कब्जे में लेंगे, सर्च ऑपरेशन करेंगे और उस सर्च ऑपरेशन में अभी तो 3100 वर्दीधारी नक्सली के बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन उस पूरे इलाके में दूर दूर तक चूंकि गोलीबारी बहुत देर तक हुई है तो सर्च ऑपरेशन में हो सकता है ये संख्या और बढ़ जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि
एक संजय ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा रसिका कि मारे गए 31 नक्सलियों में कई बड़े कैडर के नक्सली हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि AK-47 मिलना यानी कि बहुत बड़ी खबर है ये। और संजय ने अपडेट डाला है। नक्सलवाद को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, पूरे इलाके को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं। उन्होंने ये बताया है कि 31 नक्सली में कई बड़े कैडर के नक्सली हैं और ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? तेलंगाना स्टेट कमेटी सचिव के भी मारे जाने की खबर है। सोचिए, ये तेलंगाना स्टेट कमेटी सचिव के भी मारे जाने की खबर है। कई और बड़े कैडर के नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। और जब मैं हथियारों की संख्या बता रहा था और मैं बता रहा था कि AK-47 बड़ी मात्रा में मिला है, तभी मैं ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसमें नक्सलियों के बड़े लीडर मारे जा सकते हैं। और संजय ने जो अपडेट डाला है, इसके आधार पर इस बात को हम कह सकते हैं कि नक्सलियों का ये बहुत बड़ा नुकसान है। गरियाबंद में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, गरियाबंद में जो ऑपरेशन एंटी नक्सल ऑपरेशन चला था, उसमें भी बड़े लीडर की मारे जाने की खबर आई थी और बाद में पता चला था कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। जिसके ससुर वहां से जब पहुंचे थे आंध्र प्रदेश से, तो उसके बाद भी उन्होंने बताया था कि हाँ, ये मेरे दामाद हैं, ये मेरी बेटी है। बेटी भी जो है नक्सलियों के साथ मिलकर जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और कई दिनों से नक्सलियों के साथ ही रह रही है। वो खुद भी नक्सली है। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने पूरा अपडेट बताया, ये 1:45 का है। इससे पहले विस्तार न्यूज ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि कितना बड़ा ऑपरेशन है, कितना बड़ा नक्सलियों का नुकसान है, किस तरह से बड़े हथियार मिले हैं और कैसे नक्सलियों के बड़े कैडर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। रसिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए एक बड़ा नुकसान है। ज्ञानेंद्र जी ने वैसे बेहतर तरीके से समझा दिया और हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया।